नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ख़ास तौर से जो अच्छा अपमूव है मार्केट में वो आज ज़रूर कैरी होता हुआ दिखाई पड़ा। आज बुधवार का दिन, जबकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक शानदार तेज़ी बैंकिंग शेयरों में आज देखने को मिली। करीब करीब 1.5% के उछाल के साथ आज आउट परफॉर्म करता हुआ बैंक निफ्टी में भी जोरदार खरीदारी थी। फार्मा, रियल्टी, ऑटो सब में अच्छी रफ्तार थी। मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों में अच्छी खरीदारी, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, ये सभी इंडिसेस में भी एक अच्छी बढ़त आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। एक अच्छे अपमूव वहाँ पर भी आते हुए देखने को मिले। आज आईटी, पीएसयू और इंफ्रा में स्पेशली जो कैश के छोटे शेयर हैं इंफ्रा के, वहाँ पर खरीदारी रही। और आईटी में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ न्यूज़ फ्लोज था। टीसीएस में खबर आई, अवीवा के साथ करार की, इन्फोसिस में लास्ट आवर एक डील आई, इनका एक इम्पैक्ट अदरवाइज देखने को मिला कि मिड कैप आईटी में तो खरीदारी बनी हुई है, तो वो भी मूव था। लेकिन आज जो दिन था वो था बैंक का, जिसमें एचडीएफसी बैंक आज लीड कर रहा था। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, दोनों में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। दोनों में एक अच्छी तेज़ी भी थी। ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं। आज जो कुछ इवेंट वाइज अपमूव या डाउन मूव था, उसमें पहले तो एक एलएनटी, जहाँ पर नंबर्स आए। नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी, क्योंकि पहले से ही उम्मीद थी सबको कि अच्छे नंबर आएंगे, तो नंबर के बाद प्रॉफिट टेकिंग लाजमी थी। तो 7% एक समय पे एलएनटी गया, लास्ट तक आते आते 5% के आसपास बिकवाली रही। पीबी फिनटेक बढ़िया नंबर आए, पहली बारी कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई और वो प्रॉफिट को मार्केट ने हाथों हाथ लिया और अच्छी तेज़ी वहाँ रही। 10-15% तक की तेज़ी एक समय पर पीबी फिनटेक में आते हुए दिखाई पड़ी। आजाद इंजीनियरिंग लगातार तेज़ी चली रही है उसमें, और रोल्स रॉयस करार का इम्पैक्ट वहाँ पर रहा, जहाँ पे अच्छी तेज़ी उस करार के बीच में स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ी। बाकी न्यूज़ फ्लो में बजाज फाइनेंस कल की बिकवाली के बाद आज पुल बैक आया। आज पीएनबी, बीओबी ज़ोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, नए लॉन्ग्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज़ बढ़िया नंबर, ऑल टाइम हाई हिट हुआ डॉक्टर रेड्डीज़ में। एंड लाइकवाइज उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो था सिंजीन में, अच्छे नंबर वहाँ। सन फार्मा के बढ़िया नंबर आए, तो सन फार्मा में खरीदारी रही नंबर्स के बाद। डाबर के नंबर्स आए, वॉल्यूम ग्रोथ तो ठीक ठाक थी डाबर की, लेकिन मतलब मेजरली सब कुछ इन लाइन था। लेकिन वो बादशाह मसाले जो नया एक्विजिशन है वो कंपनी के लिए अच्छा काम करके गया, उसके दम पे बढ़िया नंबर देखने को मिले। जुबिलेंट फूड लाइक फॉर लाइक नंबर अनुमान से ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अब ये बॉटम आउट है, इनके लिए बहुत ज़्यादा शायद डाउनसाइड ना रहे लाइक फॉर लाइक को देखकर, इसीलिए बाजार ने उसको एक पुल बैक भी दे दिया। लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं थे जुबिलेंट फूड के। इसके अलावा बाकी ऑटो में खरीदारी थी। कल से ऑटो के सेल्स के नंबर शुरू हो जाएंगे, तो ऑटो सेल्स के नंबर्स को आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा पीएसयू, इंफ्रा, ये कुछ और ऐसा स्पेस है जो कि बाइंग में था आज, और पीएसयू में तो मेजरली बाइंग सारे स्टॉक्स में देख ही रहे हैं हम। बाकी रेलवे शेयर चल ही रहे हैं, डिफेंस चल ही रहा है, हैवी वेट कोल इंडिया एंड ऑल भी अपमूव में है। तो ये पूरा साल ही इनके नाम रहा है, तो बढ़िया तेज़ी स्पेस के अंदर बनी हुई है। सो मार्केट में ओवरऑल अच्छा मूव, जो एक दिन का फॉल मार्केट लेता है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कम बैक मार्केट में ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ता है। वो कम बैक शायद आज भी कैरी होता हुआ दिखाई पड़ा, इसलिए 200 अंकों की तेज़ी के साथ निफ्टी 21,750 725 के जोन में कहीं जाके बंद होता दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक 650 अंकों की तेज़ी थी, आज एक्सपायरी भी है। अब नज़र है कल के इवेंट पे। कल एक बड़ा इवेंट है, वोट ऑन अकाउंट है, तो किस तरह की डिटेल्स आती है वो क्रूशल है। प्लस एक्सपायरी का दिन भी है, तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन उस लिहाज से भी आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा। तो मिड कैप वैसे ही बहुत बढ़िया तेज़ी में, तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए भी, सो इस पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन अदरवाइज जानकार मान रहे हैं कि बाजार तेज़ी में रहेगा और 22,000 के आसपास के नए लेवल्स आज सुबह राजेश पालवे साहब बोल के गए। उनको लग रहा है कि मार्केट में अभी भी तेज़ी का शायद सिलसिला बना रहेगा और अच्छी अपमूव मार्केट में कैरी कर सकती है, तो आप उस चीज़ को आधार मान के बने रह सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यम के जरिए आए, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए आए होंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, हाँ जी, सुमित सर, यू हैव सुपर शार्प मेमोरी, यू हैव थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स, देयर नंबर्स एंड डिटेल्स ऑन योर फिंगर टिप्स। कि कैसे कर लेते हैं आप? नहीं सर, कुलदीप जी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बारी मैं गलतियाँ भी कर जाता हूँ। कई बारी मैं गलत नंबर बोल जाता हूँ, गलत स्टॉक बोल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कम गलत पढ़ने की। गलत तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कम गलत पढ़ने की, और कोशिश करता हूँ कि शायद ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर फ़ायदा नहीं भी करा सकता किसी का, तो एटलीस्ट नुकसान ना हो, ये कोशिश रहती है। बाकी ठीक है, पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है, सालों में नंबर्स याद रहते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल बच जाए लोगों का और नुकसान ना हो। इस चीज़ की कोशिश के साथ ही हमेशा काम करते हैं, बाकी तो कोई खास ऐसी मंशा होती नहीं। ओके, किर्लोस्कर ग्रुप में कुलदीप सर, इसमें एक डिस्प्यूट था बीच में,
वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है वैसे तो, लेकिन ये मोमेंटम में ही यूजुअली चलते हैं। ये हुआ, राणे ग्रुप हुआ, दोनों। तो अगर आप किसी मोमेंटम में चेज़ करके इसमें एंटर कर जाते हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ आप आउटराइटली अगर ये सोच रहे हो कि इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी रहने वाली है तो एज सच कोई स्टोरी नहीं है। और वॉल्यूम भी थिन रहते हैं, ये चलेगा तो पूरा ग्रुप एक साथ चल जाता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आर्म के साथ आप सबसे पहले जा सकते हो कि इन्वेस्टमेंट आर्म में वैल्यू रहती है आमतौर पे। अगर सारा ग्रुप चलेगा तो इन्वेस्टमेंट आर्म चलेगी, तो इन्वेस्टमेंट आर्म के साथ शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे आप अपना जो एक्सपोजर है बाकी ग्रुप कंपनीज की तरफ भी लेके जा सकते हो। पीटीसी इंडस्ट्रीज 10% अपर सर्किट। थैंक यू दीक्षित साहब, थैंक यू। इनफैक्ट ये जिस तरह की इसमें ऑर्डर इन्फ्लोज आ रहे हैं, वो ऑर्डर इन्फ्लो अभी बहुत तेज़ है। आप ऐसे समझिए टाइटेनियम के कामकाज में ये कंपनी काम करती है। रिसेंटली इसकी मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई थी, लखनऊ की मैनेजमेंट है, मेरे घर के पास ही रहते हैं। कंपनी के पहले ये पार्ट्स सप्लाई करते थे, अब सारे बड़े क्लाइंट्स हैं। मेजरली इन्होंने 2 बड़े एक्विजिशन किए थे, एक यूएस में और एक यूरोप में, और वो दोनों एक्विजिशन कामकाज कर रहे हैं, प्लस टाइटेनियम की सप्लाईज को लेकर भी कामकाज है। इक्विटी छोटी है, 6,000 रुपये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आया था, और वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में बड़े नाम आए थे, आशीष कचौलिया से नाम थे। सो आई थिंक ये अभी भी तेज़ी बनी रहनी चाहिए, तो अभी आप बने रहो। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, एक राइट्स इशू का खाली कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है विद टाइम, तो अभी बोनस स्प्लिट की भी प्रोबेबिलिटी बहुत है इसमें, इस लिहाज से आप रखो इसमें नज़र। अगर आपके पास है तो बने रहो, और अगर आप चाहो तो किसी फॉल में ऐड भी कर सकते हो। नोवा एग्रीटेक आईपीओ में मिला है। सर विकास जी, साफ राय होती है किसी भी आईपीओ को लेके। अगर आपने कोई भी आईपीओ लिया है और आईपीओ में आपने लिस्टिंग गेन के लिए ही खाली डाला था, तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइए। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बढ़िया से बढ़िया आईपीओ आपको नीचे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स आएंगे और नंबर्स के रिएक्शन आएंगे। एग्जाम्पल टाटा टेक, एक आयरेडा को छोड़ दिए, चलिए वो भाग गया, लेकिन टाटा टेक नीचे है, आस्क नीचे है, ऐसे बहुत सारे आईपीओ नीचे, तो पेटीएम नीचे है, आज पीबी फिनटेक कितने टाइम बाद जाके प्रॉफिट में आया। सो ऐसे बहुत मौके मिलेंगे आपको नीचे, आप उसका इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिया और लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आप लेकर निकल जाइए, बेस्ट है। यही एक सबसे पहली रणनीति है इसमें। हैव मिस्ड द इंजीनियरिंग सेक्टर, विच स्टॉक्स कैन बी एडेड फॉर लॉन्ग टर्म? इंजीनियरिंग में सर ऑलवेज एल&टी इज़ द फर्स्ट वन, जिसको आप देख सकते हो। आज अच्छा मौका भी था, 7% नीचे डिप मिला था सुबह एल&टी में, तो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। वन, एल्गी इक्विपमेंट दूसरा नाम है, एल्गी इक्विपमेंट ही है शायद, नहीं एलिकॉन इंजीनियरिंग, सॉरी, एलिकॉन इंजीनियरिंग इज़ अ गुड कंपनी, आप उसको एक बार को देख सकते हो। इफ़ इन केस एक्शन कंस्ट्रक्शन इज़ अ गुड कंपनी, आप इन 3-4 कंपनियों को देख सकते हो, बट ऑलवेज पहली प्रेफरेंस इज ऑलवेज योर एल&टी। लार्सन एंड टूब्रो में, क्योंकि सारा पैकेज है, ये कोमिट्सू के साथ इनके टाई अप हैं इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को लेके, ईसीसी के ज़रिए ये कंस्ट्रक्शन कारोबार के अंदर है, कैपिटल गुड्स के कारोबार में ऑलरेडी हैं, इंजीनियरिंग के बिजनेस में, डिफेंस में भी हैं। सो हैवी इंजीनियरिंग के हर कारोबार के अंदर ये मौजूद है, प्लस सब्सिडरी के थ्रू एनबीएफसी भी है, आईटी भी है। सो इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज आप चाहो तो पहली प्रेफरेंस को दो, बट धीरे धीरे अगर और कुछ नया चाह रहे हो तो एक बार को एलिकॉन इंजीनियरिंग और एक्शन कंस्ट्रक्शन दोनों को भी देख सकते हो आप। प्लीज़ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और ई मुंद्रा पर, दोनों पे होल्ड कर सकते हो। चोलामंडलम बेटर है नीचे की तरफ लेने के लिए, एंड अगर आप विकास जी ई मुंद्रा भी लेना चाह रहे हो तो थोड़ा नीचे मिल जाए, ज़्यादा बेटर है। वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, लेकिन स्टोरी वाइज बेटर है, तो दोनों नीचे मिले तो फिर भी आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये बाजार बहुत तेज़ी में, कल क्या पता बाजार में बिकवाली आए तो नीचे मिल जाए, सो नीचे को ही मिले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि कोई भी करेक्शन मतलब 5-7% ही गिरावट आएगी शेयरों में। हेवी करेक्शन जब आए तब आप उसका इस्तेमाल लॉन्ग, बड़े लॉन्ग्स के लिए करना। छोटा छोटा आप निम्बलिंग कर रहे हो करते रहो, कैसा इशू नहीं है, बट ऊपर के लेवल में थोड़ा माल खाली भी करते रहना, वो भी ज़रूरी है। जेपी पावर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? स्वप्निल जी देखो, आज ही एक मेरे फ्रेंड हैं, मतलब ही इज़ इनटू ब्रोकरेज एंड ऑल, उनके बड़े छोटे शेयरों में उनका बड़ा दिलचस्पी रहता है, तो उन्होंने मुझे बहुत नाम बताया आज तक। उन्होंने मुझे एससीपीसी बताया, एससीसी बताया, उन्होंने मुझे इवन ओरियन ग्रीन बताया था एक टाइम पर, अभी वेस्कॉन इंजीनियरिंग बोला था, सब भाग गए। तो उनसे मेरी बात हुई कि मैं हम पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कैसा लग रहा है जेपी पावर, तो बोले कि बढ़िया नंबर आए हैं इस क्वार्टर के, और अच्छे नंबर सच में है, मैंने भी देखे इस क्वार्टर के नंबर, वाई क्यों दोनों नंबर अच्छे हैं। सो नंबर अच्छे हैं। नंबर के बाद कल ये चला, अपर सर्किट लगा, आज खुला नीचे, फिर वापस अपर सर्किट लग गया दिन में, तो लग रहा है इसमें तेज़ी अभी रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो। आज लास्ट आवर में कोई बड़ी ब्लॉक भी करके गया, 1 करोड़ शेयरों के आसपास का ब्लॉक हुआ इसमें। सो अभी तो आप बने रहो, बट नंबर्स पे अपनी नज़र ज़रा क्रूशली रखना, क्योंकि ये 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आए हैं। अगर ये सस्टेनेबल अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट करती रहती है विद टाइम, तो ये टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है।
लेकिन पता नहीं अच्छा नंबर लग रहा है इस क्वार्टर का और चीज़ें भी बेटर हो रही हैं, तो सो फार आप बने रह सकते हो। एक इंटरेस्टिंग और आस्पेक्ट है वो है सुज़लॉन को लेकर भी। सुज़लॉन के नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन ये सुज़लॉन के लिए ज़्यादा काम नहीं करेंगे, पूरे रिन्यूएबल स्पेस में काम करेंगे। तो जितनी भी रिन्यूएबल स्पेस की कंपनी है उन सब पे नज़र रखिए, हो सकता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो इस क्वार्टर के लिहाज से आप ये तमाम कंपनियों के बारे में नज़र बना के रख सकते हो। वक्रांगी 680, मेरे ख्याल से बने रहो दूड़ी साहब इसमें। वक्रांगी में बुल मार्केट की तेज़ी में ना ये सब शेयर चलते हैं, और वक्रांगी को लेकर भी एक फ्रेंड्स से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि इसमें भी तेज़ी रहेगी कंटिन्यू, लेकिन क्योंकि अभी कॉस्ट ऑलमोस्ट नील है तो एक ही सलाह दूंगा कि 600 में से 100 शेयर बेच दो, तो 500 शेयर फ्री के हैं। अब वो फ्री के शेयर जहाँ मर्जी जाते जाएँ, आपकी कैपिटल निकल गई, और बाकी शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई इशू नहीं है। नहीं आप ये रिस्क लेना चाहते हो 100 शेयरों का भी, तो आप होल्ड करो। आपके हर इवन नंबर के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना। जैसे 30 है अभी अगर मान लो दाम, तो आपका स्टॉप लॉस 24 होना चाहिए। जब ये 35 होगा तो आपका स्टॉप लॉस 29 होना चाहिए। जब ये 40 होगा तो आपका स्टॉप लॉस 34 होना चाहिए। हर एक ऑड नंबर के नीचे एक मतलब जो भी राउंड ऑफ नंबर उसके एक नीचे का स्टॉप लॉस आप लेकर चलते रहो और धीरे धीरे ट्रेल करते रहो, देखें कहाँ तक जाता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड अदानी पोर्ट SIP फॉर 5 ईयर, बोथ आर इन्वेस्टमेंट स्टॉक और नॉट? दोनों इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, बट एक ही चीज़ है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पहली बार 740 पे मैंने बोला था इसी प्लेटफॉर्म पे। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स 1150 रुपये, आपकी SIP की कीमत खींच के बहुत ऊपर ले जाएगा, क्योंकि चला बहुत तेज़ था वो। सो वो आपके लिए रिस्क है, और दूसरा अदानी पोर्ट भी नया हाई बना रहा है, तो दोनों आपकी SIP कॉस्ट को ऊपर ही रखेंगे अनटिल इनमें बड़े ड्रॉप्स ना आ जाए। तो बड़े ड्रॉप जब तक नहीं आ रहे तब तक के लिए तो ये आपको सही दिख रहे हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा ड्रॉप आ गया आपकी SIP का पूरा कीमत ख़राब कर देगा, जो HDFC लाइफ में हो रहा है। सो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपको कहीं नीचे मिले तो उतनी एपेटाइट रखना है कि आप नीचे ले पाओ। कंपनियां दोनों ख़राब नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं और दोनों के नंबर्स अच्छे हैं, बट अगेन SIP में आपके दाम की बहुत तेज़ी से दोनों शेयर चले हैं तो आपके SIP के भाव ख़राब कर देंगे। उस पार्ट को आप ध्यान रखना बस। अब जरा कुछ सवाल YouTube वाले भी उठा लूँ, कहाँ गया जी। हाँ, योर व्यू ऑन अदानी विल्मर। शंकर सर देखो, आज शेखर सर माफ़ कीजिएगा, आज आपके अदानी विल्मर के नंबर आए, नंबर ख़राब नहीं थे, मार्जिन थोड़ा सबड्यूट था, लेकिन वो अनुमान भी था क्योंकि मार्जिन थे नहीं चल रहे इनके वैसे भी, तो नंबर थोड़े मार्जिन वाइज फ्लैट थे, लेकिन अदरवाइज नंबर ठीक हैं। इस पूरी कंपनी के साथ एक ही चीज़ है जिसको आप लिख लो, जब तक इस कंपनी के साथ प्रमोटर की ब्लॉक डील नहीं होगी। प्रमोटर ब्लॉक डील ये कहती है कि क्योंकि अदानी विल्मर में प्रमोटर का स्टेक सेबी के मैंडेटेड रूल से ज़्यादा है, तो जैसे ही 75% हिस्सा वो बिकेगा उसके बाद इसमें तय होगा कि करना क्या है, क्योंकि तब तक के लिए ये ओवरहैंग इसके साथ बना रहेगा। कहाँ ब्लॉक होता है, कितने पे होता है, कौन कितना निकलता है, कौन होल्ड करता है, बहुत सारी चीज़ें इस पर अटकी हुई हैं। तो वो एक बारी क्लियर हो जाए उसके बाद आप फिर भी कोई फैसला ले सकते हो, लेकिन तब तक के लिए ये ओवरहैंग रहेगा। सो इस ओवरहैंग के मद्देनज़र आप इससे कोई भी अर्निंग, कितनी भी अच्छी अर्निंग आ जाए, बहुत रिएक्शन नहीं आएंगे। सो जब तक वो ओवरहैंग है तब तक इसमें कुछ नहीं होगा, तब तक के लिए आपको उसका वेट करना पड़ेगा। HUL फॉर 5 ईयर, दो शशांक सर क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड, बट चलता थोड़ा स्लो है, तो ये अटक अटक के चलने वाले शेयरों में है। वैसा कंसोलिडेशन अपनी हिस्ट्री का भी सबसे लंबा कंसोलिडेशन है, 10 साल का, पहले वाला, अभी वाला नहीं, तो कोई बड़ी बात है दोबारा चला जाए उसमें, बट इट इज़ अ क्वालिटी स्टॉक। अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो, आप और लेना चाहो ले सकते हो, किसी फॉल में मिल जाए ऐड कर सकते हो। दूसरा कोई FMCG ढूंढ रहे हो तो इसके अलावा टाटा कंज्यूमर दूसरा एक अच्छा नाम हो सकता है, क्योंकि उसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ये कंपनी बना रही है। सो ये दोनों नाम आप रख सकते हो FMCG में। इट्स अ गुड कंपनी, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड कंपनी। आप चाहो तो आराम से ऐड करो और बने रहो, बस पेशेंस थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्लो सेक्टर है एंड स्लो कंपनी है। सो HUL में ज़्यादा पेशेंस लग सकता है, बट दोनों कंपनी आर गुड टू ऐड। वेदांत फैशन, मयंक सर देखो, पहली चीज़ 1170 या 1060, ये दो स्टॉप मैंने बोले थे, आपने पता नहीं उसको फॉलो किया कि नहीं किया। नहीं किया तो आई एम सॉरी कि आपने स्टॉप लॉस क्यों फॉलो नहीं किया। 2, अभी भी आज मैं इनकी एनालिस्ट कॉल की वजह से इसमें गिरावट है, वैसे नंबर ख़राब नहीं थे, नंबर अच्छे थे, लेकिन इनकी एनालिस्ट कॉल में कुछ डिटेल बोली है उन्होंने जिसकी वजह से वो मैं पढ़ नहीं पाया कि अब तक ट्रांसक्रिप्ट ऐड नहीं हुई है उनकी वेबसाइट पर। सो मैं वेट कर रहा हूँ उसकी ट्रांसक्रिप्ट ऐड होने का, लेकिन सो फार एनालिस्ट कॉल में कुछ वीकनेस है जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार टूटा है। आज थोड़ा स्टेबलाइज होने के साइन देना शुरू कर रहा था, मतलब गिरावट थोड़ी थमी है, स्टेबलाइज तो अभी क्या ही होगा। तो अभी के लिए अब आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा वो 990 रहेगा या 985-80 मान लीजिए जो आज का लो है। अगर ये लो भी कट गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर है, फिर आप निकल जाना।
नहीं कटा तो शायद पुल बैक यहीं से आए। सो ये पार्ट को आप ध्यान रखकर अभी बने रहो, और एनालिस्ट कॉल का ज़रा ट्रांसक्रिप्ट अपलोड होने दो, फिर पता चले कितना सीरियस कंसर्न इन्होंने अपनी कॉल के अंदर रेस किया है। तब तक के लिए यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और डीवी स्लैब 3600 में 114 शेयर हैं, कब तक होल्ड करें? मेरे ख्याल से कुमार साहब अभी तो नंबर आने हैं आज डीवी स्लैब के, अभी नंबर आए नहीं हैं, अभी शायद नंबर आ चुके हैं, आने हैं आजकल, मैं देखे नहीं मैंने नंबर, मेरे ख्याल से आज ही नंबर आने थे इसके डीवी स्लैब के। एनीवेज, लेकिन डीवीसी केस में अगर कोई ड्रॉप मिले तो ऐड करो, ड्रॉप नहीं है तो होल्ड करो। अप मूव इसमें स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, कंपनी है अच्छी वैसे अदरवाइज, लेकिन बीट एंड डाउन स्पेस में है। सो इट्स अ क्वालिटी अदरवाइज, बट मतलब क्योंकि मैं नंबर पे श्योर नहीं हूँ कि नंबर आए हैं कि नहीं आए हैं, इसलिए मैं एक बार को फिर भी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर नंबर नहीं आया तो नंबर का वेट कर लो, नंबर आ गया तो मुझे एक बार देख लेने दो नंबर कैसे हैं, क्योंकि नंबर के बारे में कहीं बज़ सुना नहीं मैंने। सो वरना रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसके दोनों तरफ, तो एक बार नंबर को देखने के बाद ही टिप्पणी करिए, ज़्यादा बेटर है। बट एज ऑफ नाउ कंपनी क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं है, जो इशू है वो प्राइस को लेकर है, तो नीचे मिल जाए तो ऐड कर सकते हो आप आराम से। सर माई पोर्टफोलियो 23% फाइनेंशियल एंड 18% फार्मा स्टॉक, इज इट गुड कंपोजिशन? मतलब मेजरली आपके पोर्टफोलियो में रफली 13, 30, 40, पिंकी जी 50% या 45% अराउंड आपका पोर्टफोलियो डिफेंसिव है। हाँ, मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हो आप, ठीक है वैसे, बट बहुत एग्रेसिव चाल की उम्मीदें फिर मत रखना, क्योंकि पोर्टफोलियो मेजरली डिफेंसिव है और ज़्यादातर डिफेंसिव के तौर पे ये दोनों सेक्टर चलते हैं। कंपोजिशन ख़राब नहीं है, दोनों कंपोजिशन अच्छे हैं। अब क्वालिटी ऑफ स्टॉक क्या है, डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। आईटी में तो सुबेक्स भी आता है और आईटी में तो टीसीएस भी आता है, या थियाई इन्फोटेक भी आता है, इन्फोसिस भी आता है, डिपेंड करता है आपने लिया क्या आईटी में। एंड लाइक वाइज फार्मा में मतलब छोटी कंपनियाँ भी आती हैं, जेएचएस सुवेन गार्ड टाइप, और बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं, डीवीस टाइप। सो अच्छी कंपनी अगर ले रखें तो कोई हार्म नहीं है इन सभी में, ये पोर्टफोलियो कंपोजिशन ठीक है। ऐड करने चाहो थोड़ा एफएमसीजी ऐड कर लेना, वो पूरा डिफेंसिव हो जाएगा, या फिर अगर एग्रेसिव करना चाहते हो तो बैंक्स कर सकते हो आप ऐड, थोड़े एनबीएफसी ऐड कर सकते हो, ये एक बार को आपको एग्रेशन थोड़ा दे देंगे। ऑटो ऐड कर सकते हो, लेकिन सो फार कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज फिनसर्व, बायोकॉन और वोकहार्ड और ग्लैंड, फ्रेश एंट्री फॉर 3 ईयर। देखो, ग्लैंड इज़ गुड टू गो, बट स्टॉप लॉस इज़ वेरी डीप। पहला 1600 करीब बैठेगा, दूसरा 800 कुछ है, 840 के आसपास था, वो बैठेगा। तो ग्लैंड इज़ फॉर बेटर, बायोकॉन इज़ बेटर, यू कैन गो फॉर। सिंजिन इज़ प्रेफरेबली बेटर कंपेरेटिवली बायोकॉन के, लेकिन ठीक है, बायोकॉन भी सही है। बाकी दोनों में बजाज फिनसर्व नंबर वीक थे इस बारी, और वोकहार्ड अवॉइड, ये आप एक बार को फॉलो कर सकते हो। वोकहार्ड से अच्छा आप जाना चाहते हो तो एल्केम इज़ ए वेरी गुड कंपनी, आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप फार्मा में और कुछ ढूंढना चाह रहे हो, डीवीस, रेड्डीज़, डॉक्टर रेड्डी अगेन, अपोलो हॉस्पिटल, दीज आर वेरी गुड। अगर आप जाना चाहते हो तो इनमें कहीं जा सकते हो, कोई ड्रॉप मिल जाए किसी नंबर के ऊपर तो आराम से ऐड करो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है इनमें। डॉक्टर रेड्डीज़ पिछले नंबर पे 5400 था, 5300-5400, आज 6200 6300 तक होकर आ गया। सो 1000 रुपये का स्विंग आ चुका है पिछले एक टाइम में ही। तो आप समझो ना, अच्छे नंबर हैं, इसलिए तो ये सब रिएक्शन आ रहा है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर मिलता है नीचे, वो मौका उठाओ और इस्तेमाल करो उसका। डीवीस भी इवन पिछली बार 3200 से 3600 तो आई गया। सो लाइकवाइज कोई भी ड्रॉप मिले किसी नंबर में, उसका इस्तेमाल करो, फर्दर ऐड करो, दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट। ये एलएनटी में अभी मतलब थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन विद टाइम इट विल गेट बेटर। क्लीन साइंस एंड तत्व चिंतन, सर बने रहो दोनों के अंदर, क्लीन साइंस में भी एंड तत्व चिंतन में भी, बट क्लीन इज़ फिर भी बेटर कंपेरेटिवली तत्व के, थोड़ा तत्व क्योंकि ज़्यादा चला हुआ है, बट एटलीस्ट अभी के लिए तो दोनों बने रहने में कोई बुराई नहीं है। अभी बाज़ार तेज़ी में है, सो कैपिटल ऊपर प्रोटेक्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस समय। ऐसा ना हो कि किसी फाइन डे जब बाज़ार फॉल करे तब आपके पास पैसा ना हो, आप 90% इन्वेस्टेड हो। ध्यान रखना, बाज़ार में उसी दिन फॉल आएगा जिस दिन आप 90% इन्वेस्टेड हो गए, ताकि आपके पास पैसा लेने के लिए ना हो, लगाने के लिए ना हो। सो ऐसी हमेशा ना थोड़ा पैसा लिक्विड फंड में डाल के रखो हमेशा के लिए, ताकि जब भी कभी फॉल आए तो उसका इस्तेमाल कर पाओ। लेकिन अदरवाइज़ यूजुअली देखा गया है कि जब आप पूरी तरह इन्वेस्टेड होते हो तभी मार्केट में फॉल आता है। सो उस चीज़ का एक ध्यान रखना। हायर लेवल पे मार्केट बहुत तेज़ है, तो तेज़ी कभी पलट सकती है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन पलट सकती है, तो ध्यान रखना उसका। आई हैव 200 शेयर ऑफ HCL Tech एट 1100, शुड आई होल्ड? ऑलवेज विजय जी, आराम से होल्ड करो। और आई थिंक क्योंकि प्रमोटर की बाय 1030 पर है, तो मेरे ख्याल से आप होल्ड करने में कोई खास बुराई नहीं है, तो आप बने रहो। नीचे आपको दाम दोबारा मिले तो आप और भी ऐड कर सकते हो उसमें। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे इधर या कल,
और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।